बिहार के दरभंगा वासियों के लिए एक अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है। बिहार में एक बार फिर से एक नया एम्स बनेगा, जिसको देखते हुए दरभंगा में प्रस्तावित बिहार के दूसरे एम्स के लिए जमीन की बाधा दूर हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने दरभंगा के बलिया मौजा को देखते हुए 150 एकड़ जमीन एम्स के लिए चिन्हित कर लिया है। केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार किसी भी एम्स के लिए न्यूनतम 150 एकड़ जमीन ही चाहिए। एम्स के लिए चिन्हित स्थल आमस दरभंगा फोर लेन से यह महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा है कि दरभंगा एम्स के लिए अब अस्थाई जो है तमाम लोगों को दिक्कत नहीं होगी। तो वहीं अस्थाई तौर पर जमीन चिन्हित कर ली गई है। बता दें आपको कि एक मी शोभन बाईपास सड़क के किनारे 150 एकड़ जमीन चिन्हित कर लिया गया है। तो वहीं यह सड़क बलिया मौजा के थाना संख्या 120-2 से संबंधित है। बीते दिनों समाधान यात्रा पर दरभंगा गए थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस स्थल का मुआयना किया था। तो वहीं इसके बाद जो है जमीन चिन्हित कर लिया गया है। चिन्हित जमीन की अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। विभाग की ओर से दरभंगा के डीएम को अधियाचना भेजी गई है। तो वहीं देखा जाए तो चूंकि मामला अस्पताल निर्माण से जुड़ा है, इसलिए एम्स के लिए चिन्हित स्थल को प्राथमिकता के तौर पर अधिग्रहण का आदेश दरभंगा जिला प्रशासन को भेजा गया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार एम्स के लिए जिस जमीन को चिन्हित किया गया है, उसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से राज्य कैबिनेट को प्रस्ताव भेजा जाएगा। राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद जमीन अधिग्रहण के साथ ही संबंधित किसानों को पैसा भुगतान का जो है तमाम प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। तो वहीं देखा जाए तो उत्तर बिहार के साथ साथ नेपाल वासियों को भी सुविधा मिलेगी, क्योंकि देखा जाए तो दरभंगा के पास ही में नेपाल है और नेपाल के जो लोग हैं वो बिहार लगातार आते हैं, तो उनको भी जो है सुविधा मिलेगी। तो वहीं वर्ष 2016 से 17 में केंद्र सरकार ने दरभंगा में एम्स के निर्माण की घोषणा की थी। तब बिहार सरकार ने 3 नवंबर 2021 को डीएमसीएच की 201 एकड़ जमीन सभी संरचनाओं सहित निःशुल्क भारत सरकार को देने का फैसला लिया था। चूंकि दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पास 227 एकड़ जमीन थी, लेकिन इसमें मात्र 26 एकड़ जमीन पर ही डीएमसीएच रहता। वहीं देखा जाए तो फिर तय हुआ कि डीएमसीएच से सटे पेपर मिल की जो है जमीन को एम्स के लिए दे दिया जाए, लेकिन यह भी तकनीकी कारणों से जो है उपयुक्त साबित नहीं हुआ। देखा जाए तो इसी के लिए देखा जाए तो अब नया स्थल चिन्हित किया गया है। वहीं आमस दरभंगा 4 लेन से सटे होने के कारण लोगों को एम्स तक पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होगी। इसका सबसे अधिक लाभ उत्तर बिहार के जो जिले हैं उनके लोगों को होगा। तो वही देखा जाए तो पड़ोसी देश नेपाल के लोगों को भी सुविधा होगी। दरभंगा में डीएमसीएच के साथ साथ एम्स भी होगा, जहां लोगों को जो है विस्तरीय चिकित्सा सुविधा मिलेगी। तो बता दें आपको कि नया एम्स बिहार में बनेगा। अब इसको देखते हुए जमीन चिन्हित कर लिया गया। अस्पताल का निर्माण पूरा हो जाने के बाद ओपीडी में जो है एक दिन में 2500 मरीज का इलाज हो सकेगा। इस अत्याधुनिक सुविधा वाले अस्पताल के निर्माण की जो लागत है करीब 12 करोड़ 64 लाख रुपए जो है वो है। तो वही देखा जाए तो जिसमें 750 बेड होंगे, साथ ही यहां 100 सीटें जो है वो होगी। तो वहीं 100 सीटों पर एमबीएस और 60 सीटों पर जो है बीएससी नर्सिंग की जो पढ़ाई भी है वो हो सकेगी। तो वहीं दरभंगा एम्स का निर्माण प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत किया जाएगा। इस अस्पताल में 15 से 20 सुपर जो है स्पेशलिटी डिपार्टमेंट भी होंगे। दरभंगा एम्स बिहार का दूसरा और देश का 22वां एम्स होगा। केंद्र सरकार की ओर से जो है सबको स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। तो वही लक्ष्य के तहत देश के जो है दूर दराज इलाके में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे अस्पताल बनाने की योजनाएं जो है वो कहीं ना कहीं उसके तहत दरभंगा में एम्स का निर्माण कराया जाएगा। तो फिलहाल बिहार के लिए अच्छी खुशखबरी है, बिहार के लिए खुशखबरी है, बिहार वासियों के लिए खुशखबरी है, दरभंगा वासियों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि देखा जाए तो बिहार को एक अब नया एम्स मिलेगा। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।